व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड। तो ये सिंबल दिया गया, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, कॉलन। अगला क्वेश्चन है, ओमिटेड पार्ट्स डैश इज ऑल्सो नॉन एज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिपेसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पत्तन का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाना सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। चारवा जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, वहीं गोंड दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विविधता में एकता का वर्णन किया गया था और उनकी पुस्तक का नाम था भारत की खोज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 299। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 18 में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाहक मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी में है, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, यह सही है। और निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आगे, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लू। उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंदगढ़ा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है, 3i/2 का मान बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -9। अगला क्वेश्चन है,
log a x बटे y किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, log a x माइनस log a y के बराबर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों का कालानुक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 4 3 2। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी। बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खां आए, फिर सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना की विजय हुई थी। यदि पूछा जाए कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया था, तो हेक्टर मुंडो के द्वारा बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया गया था अंग्रेजों की ओर से। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत व्यय। औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है या फिर देयता या अर्थात ऋण में कमी आती है, तो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौद्रिक मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। यदि मुद्रास्फीति होती है तो उस समय सर्वाधिक लाभ जो ऋण लेता है उसे होता है। अगला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गो थ्रू द लेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। आगे द नाउन ऑफ अवॉइड इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवॉइडेंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे सामान्य विधि उत्पादन विधि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में सबसे बड़े राज्यों में किस राज्य का अंतिम स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार का। बिहार का 19वां स्थान है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार। वही बात करें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर, तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडवाहिनियां। अगला क्वेश्चन है,
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय जीवों के जीव मंडल निश्चयों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानस। मानस जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्षौभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्षौभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित है, जो कि पहला है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है, फिर मध्य मंडल, फिर ब्रह्ममंडल, फिर बहिर्मंडल को ही वायुमंडल आयन मंडल कहते हैं, फिर बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन को। आगे, उसकी माताजी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मलडिहाइड का। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से फॉर्मलडिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों का पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। प्रोपीन और प्रोपाइन असंतृप्त यौगिक के पहचान है। संतृप्त यौगिक उसे कहते हैं जो सिर्फ एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, बाद बाकी सब असंतृप्त यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप। आगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपर्युक्त लोकोक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढाक के 3 पात। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवर्धित यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम है और सूची 2 में संबंधित उद्योग है। इसका सही आंसर है 43 का, ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ देखते हैं आंसर। भंजन है तो ए का हो जाएगा 2 पेट्रोलियम, और फिर प्रगलन तो बी का हो जाएगा 3 ताम्र का, और हाइड्रोजनीकरण सी का हो जाएगा 4, और वल्कनीकरण रबर का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे, साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंग से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि पिता आरएच पॉजिटिव और माता आरएच नेगेटिव है तो फिटस जो है वह एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस से संबंधित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोज़ले के द्वारा दिया गया था वह परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम का। अगला क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइट के अंतर्गत शैवाल आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अस्थि रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ ये सभी अस्थि रोग हैं। आगे, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्षार तत्व पाया जाता है। वही बात करें डीएनए में, तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत ऊपर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19.4 मीटर। आगे, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ है।
अगला क्वेश्चन है 4/5, 5/7, 7/9 और 7/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5/7। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है और बी और सी का 130 है तथा सी और ए का 140 है, तो सी का अंक कितना है? तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75। अगला क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 सही 1/2 घंटे। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन दिया गया 62 से 64 तक में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये बातचीत दिया गया है, तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ही आस्क द हर मदर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द आइडेंटिफाई ऑफ ए वुमेन। आगे व्हाट डज द डॉटर फील अबाउट हर फादर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही केयर मोर फॉर मनी देन फॉर हर। अगला क्वेश्चन है हु इज द डॉटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। आगे अर्पण किस राज्य की मुख्य लोक कला है? अरिपन होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार की। अरिपन बिहार की प्रमुख लोक कला है। आगे अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तबला। अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। आगे विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। अगला क्वेश्चन है यदि बात करें महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है तथा मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। आगे पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायरोहेलियोमीटर का। आगे कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। जैसे यहाँ पे रचयिता दिया गया, तो रचयिता का ये होता है रचयिता। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल। आगे किसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, विशेष्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीता यहाँ आ रही है। आगे डैश ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रपूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
एक समान त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम का। अगला क्वेश्चन है, 10 kg का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है जिसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 980 जूल। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, 1500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचा 80 मीटर और आयताकार बगीचा की लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर का है और उसके बाहर उसके साथ एक बना रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4000 वर्ग मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडों उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्पिक तथा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घड़ी के सुइयों की गति। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5:4। एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदे तथा y अमरूद x रुपये में बेचे। यदि x इज ग्रेटर देन y हो तो सही विकल्प चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, x² - y² प्रतिशत लाभ। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला साइटोक्रोम प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ना है ताकि किसान महाजनों के चंगुल से बच सके। किसान कार्ड की अवधारणा आर.बी. गुप्ता समिति के सुझावों के आधार पर लाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नकद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष, निःशुल्क और वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आगे, निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1450 ईस्वी तक दिया गया है, जो कि गलत है। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत को। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते हैं। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1575 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म पर चर्चा करने के लिए इबादत खाना की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रे दिया गया है जापान का कृषि स्थानांतरित कृषि को, रे वियतनाम के स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, कोई रोका ब्राजील के स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, और लदांग इंडोनेशिया के, और मिल्पा मैक्सिको के स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। आगे है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है तथा बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। वहीं बात करें भारत की साक्षरता दर की, भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित हो। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है और राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। इसके अलावा पानी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार तथा निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1987 ईस्वी में गैंडा परियोजना की शुरुआत किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को किया गया था।
वहीं बात करें 1992 में, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिससे हाथियों के आवास का संरक्षण द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।